नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। यह जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के जो भी इम्पोर्टेंस आपके फार्मूला है ए टू जेड इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। यानी सभी फार्मूला को हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो बिना जल्दी किए हुए चलिए हम वीडियो चालू करते हैं। हाँ, एक और चीज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर लिखा है, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्राई मीन्स होता है तीन, गोन मीन्स होता है भुजा। गोन मीन्स क्या होता है, भुजा। मेट्री माने होता है बाबू मापन। क्या होता है, मापन। यानी इसमें तीन भुजाओं का माप किया जाता है। तीन भुजाओं का क्या किया जाता है, माप किया जाता है, जिसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें समकोण त्रिभुज के अध्ययन करते हैं। किसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए यह है समकोण त्रिभुज, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसे हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं और शॉर्ट में आप एच कहेंगे। क्या कहेंगे, एच कहेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब। इसे पी से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे, है ना। इसे बोलेंगे बेस। इसको क्या बोलेंगे, बेस। यानी हिंदी में आधार कहते हैं और शॉर्ट में आपको बी कहते हैं। ये चीज समझ गए। टाइप 1 क्या होगा, टाइप 1। यहाँ समझिए, ये हुआ आपको समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसे H कहेंगे, इसे P कहेंगे, इसे B कहेंगे, ठीक है। H P B। H माने कर्ण, P माने लंब, B मीन्स आधार। B मीन्स आधार। इस बात को आप लोग याद रखिए। तो समझिए H यानी H पूछेगा, H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इस बात को समझिए। H पूछेगा, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी H होता है। तो H पूछेगा तो इस दोनों भुजा को ऐड करेंगे। दोनों भुजा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसलिए बताइए, या आप H बराबर H स्क्वायर के छोड़िएगा तो बोलिए P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोले लिखेंगे ना। हाँ जी लिखेंगे। उसी तरह 2 नंबर में अगर आपसे P पूछ दे तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P पूछे तो H में से B घटाएंगे। P पूछे तो H में से क्या घटाएंगे, B। और 3 में अगर B भी पूछ दे तभी भी H स्क्वायर। देखिए यहाँ H और B है तो यानी P को घटा देंगे। देखिए कितना सिंपल सी चीज, इस बात को समझिए। H पूछा तो इस दोनों भुजा को जोड़ दीजिए, ठीक है। P पूछा तो कंफर्म हो जाए H में से ही घटाना है। किस में से घटाना है, बड़ी भुजा में से। तो H में से B को घटा लीजिए, ठीक है। उसी तरह B पूछेगा तो H में से P को घटाइए। H में से किसको घटाना है, P को घटाना है, ठीक है। तो ये 3 चीज आपके लिए टाइप 1 का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में चलिए टाइप 2 आप लोग भी हेडिंग डाल दीजिए। टाइप 2 पढ़ाते हैं फॉर्मूला में। चलिए इसमें कुछ आप लोग के ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन देखना है। तो देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा 1 में, 2 में होगा बाबू कॉस थीटा और 3 में हो जाएगा टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक। तो अब चीज देखिए, इसको हम बोलते हैं सिंपल फॉर्म। कौन फॉर्म, सिंपल फॉर्म, है ना। और इधर हम लिखते हैं ऑपोजिट। क्या लिखते हैं, ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स क्या होता है बुआ, उल्टा। ऑपोजिट मीन्स क्या होता है, उल्टा। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा याद रखेंगे P बटा B, P बटा B, ओके। कॉस थीटा याद रखेंगे B बटा H और टेन थीटा याद रखेंगे P बटा B, P बटा B। समझ गए। और देखिए इसी का जस्ट उल्टा आप समझिए, साइन का उल्टा होता है 1 नंबर में
कोसेक थीटा। क्या होता है बोलिए? कोसेक थीटा। साइन के उल्टा बोले कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह दो में आप बोल सकते हैं कॉस के उल्टा सेक थीटा, कॉस के उल्टा सेक थीटा। और टेन का उल्टा हो जाता है बाबू, टेन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। टेन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट थीटा, ठीक है। याद रखिए साइन का उल्टा कोसेक थीटा है ना, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। तो जब यह उल्टा होता है तो इसका वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। तो देखिए साइन कितना होता है? P बटा एच, तो कोसेक कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे साइन यहाँ P बटा एच। हाँ साइन थीटा क्या होता है? P बटा एच, कॉस थीटा B बटा एच, टेन थीटा P बटा B। तो देखिए साइन थीटा P बटा एच, तो कॉस क्या हो जाएगा बोलिए? H बटा P है ना। देखिए कॉस B बटा एच, तो सेक क्या हो जाएगा? H बटा B है ना। टेन कितना होता है? P बटा B, तो ये हो जाएगा B बटा P। तो इस तरह इसका वैल्यू आप लोग याद रख सकते हैं। टाइप नंबर 3 ए बाबू हो गया थीटा। क्या हो गया? थीटा। यहाँ पे डिग्री 0 डिग्री है ना, बोलिए 30 डिग्री। उसके बाद आता है 45 डिग्री, इसके बाद आता है 60 डिग्री, और यहाँ हो जाता है लास्ट में 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। पहले आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, और ये हो गया आपका टेन थीटा। क्या हो गया? टेन थीटा। समझ गए? तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो साइन 0 डिग्री यहाँ वैल्यू रखेंगे, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0। साइन 0 डिग्री बराबर बोलिए 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। और देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2। देखिए साइन 0 डिग्री 0 और साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, और साइन 45 में रूट डाल दीजिए। कितना डाल दीजिए? √2 डाल दीजिए। और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 के मान हो जाता है 1। कितना हो जाता है? 1। देखिए यह सिंपल है, तो अभी इसका रिवर्स चलेगा। क्या चलेगा? रिवर्स में उल्टा। तो देखिए cos 0 डिग्री का मान और उधर से चलिए 1 हो गया। cos 30 डिग्री के मान कितना हो जाएगा? √3/2 है ना जी। उसी तरह cos 45 का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, और cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 डिग्री का मान 0, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए tan का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? इस दोनों में डिवाइड कर दीजिए, इस सब में क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तब आपका tan का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तब बोलिए tan 0 डिग्री, यानी 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो यानी tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, ठीक। और बोलिए इसमें डिवाइड करेगा तो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 कितना हो जाएगा? इसमें डिवाइड करिए, 2 कट गया। देखिए यहाँ होता है 1/2 और √3/2, ये कट गया तो कितना बच गया? 1/√3। तो इसलिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3। आइए देखिए इससे ये कटेगा तो कितना होगा? 1। यानी tan 45 का मान कितना होता है? 1। tan 45 का मान बोलिए कितना होता है? 1, ठीक है। उसी तरह tan चलिए tan 60 डिग्री का मान थे, एक कट गया तो बच गया कितना? √3, यानी tan 60 डिग्री का मान याद रखेंगे √3, ठीक है। और देखिए tan 90 डिग्री 0 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये क्या होगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अब देखिए साइन का उल्टा आप लोग पढ़े हैं कोसेक थीटा, ठीक, कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह cos का उल्टा होता है बाबू सेक थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो अगर यह चीज आपको याद है, ध्यान रखिए ये चीज आपको याद है, तो आप इसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बोलिए 0 डिग्री का मान tan, तो समझिए साइन 0 डिग्री, तो कोसेक 0 डिग्री, 0 का उल्टा क्या होता है? कुछ नहीं होता है, अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। और बोलिए कोसेक 30 डिग्री, तो इसको पलटिए तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। कोसेक 45, तो इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। कोसेक कितना? 60 डिग्री, तो इसको पलटिए 2 बटा कितना हो जाएगा? √3, ठीक है।
और कोसेक 90 का मान कितना 1 का पलटिएगा तो 1। तो इसी तरह अगर ये वैल्यू याद है तो इसका अपोजिट करके आप स्वयं याद कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 को देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। याद रखिए, क्या याद रखिए, बोलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। क्या रखेंगे 1। तो इससे पहले एक चीज बताइए, x गुने y बराबर 1 पढ़े हैं। x गुने y बराबर 1 तो समझिए यह मल्टीप्लाई में थे, x को रोकिएगा तो बोलिए 1 बटा क्या हो जाएगा y हो जाएगा ना, और y को रोकेंगे तो 1 बटा x हो जाएगा। तो वही चीज इसमें अप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो समझिए यहाँ साइन थीटा बाबू पहले से क्या 1, ये गुना में है तो भागा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। सेम टू सेम वही चीज इसमें समझिए, यहाँ पर हम कोसेक थीटा को रोक दिए तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। 1 में क्या हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत, सेम टू सेम। ये एक चीज आपका स्टार में डाल दीजिए, इससे 2 को फॉर्मूला निकलेगा। नेक्स्ट समझिएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या होता है 1। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा। तो यहाँ पर बताएंगे cos थीटा, देखिए cos थीटा, cos को रोकेंगे तो 1 अब बाटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा सेक थीटा। उसी तरह 2 नंबर सेक के रोकेंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा 1 अब बाटा में बोलिए cos थीटा। क्या हो जाएगा cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। इसी तरह tan वाला भी समझ लीजिए, एक और चीज होता है, एक होता है बाबू tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। देखिए थीटा सेम वैल्यू होगा तभी 1 होगा। यहाँ अगर b रहे यहाँ c रहे तो 1 नहीं होता है, यानी एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे एक में आपसे पूछ लिया जाए tan थीटा। tan थीटा तो tan थीटा 1 है तो tan को रोकिए तो इसका बाटा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, है ना। और 2 में अगर cot थीटा को रोकते हैं cot थीटा के तो 1 बटा tan थीटा होगा। 1 में क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ये चीज आपको फॉर्मूला याद करेंगे। एक और एडवांस समझ लीजिए, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाटा में cos थीटा। बोलिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। एक और समझिए cot थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे cot थीटा। तो cot देखिए tan को उल्टा cot होता है तो इसका मान उल्टा कर दीजिए, यानी cos थीटा बटा में sin थीटा। तो ये चीज ये हुआ टाइप 4 के, इतना आपका फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट लिया। चलिए टाइप नंबर 5 को देखिए। टाइप नंबर कितना होगा 5। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर ए और बी रहेगा तो 1 वैल्यू नहीं होगा। यहाँ से आपको 6 फार्मूला निकलेंगे। कितने फार्मूला 6 फार्मूला। इससे पहले ध्यान देंगे, बोलेंगे बाबू x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1 या x बराबर कितना होगा 1, एक प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये है सब चीज समीकरण। ये चीज आपको मेन चीज याद होगा तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। तो एक में देखिए
साइन स्क्वायर थीटा बराबर पहले से क्या है बोलिए 1 है, ये बोलिए प्लस में है तो उस साइड भेजिए, बोलिए माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर है तो अगर केवल साइन थीटा पूछ लिया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ते हैं तो क्या चलते हैं रूट। उसी तरह आपका 3 नंबर, अब यहाँ साइन निकाल दिए तो cos के निकालिए, cos स्क्वायर थीटा तो 1, अब cos को रोकिए तो इधर हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फोर्थ में आपका हो जाएगा केवल cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा, बोलिए रूट होगा कि नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूला से हम लोग 4 फार्मूला आए। इसी तरह होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, याद रखिए क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर पहले से क्या है बाबू 1 है, ये बोलिए ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। उसी तरह 2 नंबर देखेंगे केवल सेक थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 3 में देखेंगे, देखिए 3 में सोचने वाली थोड़ा बात है आप लोगों के यहाँ, एक प्लस में रिजल्ट चाहिए तो चलिए उसको उस साइड में लिए, उस साइड भेजिएगा तो माइनस में तो प्लस दे देगा यानी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है बाबू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, और इसको इधर लाइएगा प्लस में तो बोलिए माइनस में हो जाएगा कि नहीं, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फोर्थ में हो जाएगा केवल टेन थीटा बराबर हो जाएगा, अब रूट दे देंगे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यह एक फार्मूला से 4, फिर एक फार्मूला से 4 और लास्ट एक और बच गया, लास्ट एंड फास्ट हो जाएगा। अब आपका फार्मूला पूरा ड्राई हो जाएगा। एक टाइप नंबर आपका 6 नहीं, इसी में का देख लीजिए, ऐसे लिखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। लास्ट फार्मूला सुनिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो चलिए एक में देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में तो उस साइड भेजिएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। 2 नंबर में केवल कोसेक थीटा, क्या बोलिएगा कोसेक थीटा, तो रूट चढ़ा दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, समझ गया। हाँ 3 नंबर, अब देखिए माइनस में तो प्लस में ले जाइए तो ये हो जाएगा उसी के जैसे है कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या है कोसेक के स्क्वायर थीटा, आई प्लस में तो इधर लगेगा माइनस में, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा फोर्थ नंबर केवल कॉट थीटा बराबर रूट अंदर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह है आपका ट्रिगोनोमेट्री का ऑल फार्मूला। अगर ये फार्मूला आप लोग को याद हो जाएगा तो समझ जाइए ट्रिगोनोमेट्री से जो 2025 में 30 प्लस क्वेश्चन आया है, कितने नंबर का क्वेश्चन आया 30 प्लस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में यही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा प्लीज आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।